पंजाब पुलिस में एसटीएफ के डीजी रहे और बाद में ह्यूमन राइट कमीशन जो है स्टेट का, वहाँ के डीजी रहे मोहम्मद मुस्तफ़ा, और उनकी पत्नी रही पंजाब की पूर्व कैबिनेट मंत्री रजिया सुल्ताना, कांग्रेस के राज्य में मंत्री थी। उन दोनों के बेटे अकील की संदिग्ध मौत के मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। मोहम्मद मुस्तफ़ा के बेटे अकील का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में अकील ने अपने पिता और अपनी पत्नी पर बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। उस वीडियो में और क्या है जानेंगे हमारे साथी नीरज से। नीरज, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे पूरा मामला क्या है। जी विकास, 16 अक्टूबर की देर रात हरियाणा के पंचकुला में जो पूर्व आईपीएस ऑफिसर है मोहम्मद मुस्तफ़ा और पंजाब की पूर्व कैबिनेट मंत्री रजिया सुल्ताना के जो बेटे हैं उनकी अकील, उनकी संदिग्ध हालत में मौत हुई। आज तक से जुड़े राहुल कुमार हैं, जो उनसे इनपुट मिला है उसके मुताबिक अकील घर वालों को बेसुध हालत में मिले थे। इसके बाद अकील को हरियाणा के पंचकुला के एक अस्पताल में लेके जाया गया, जहाँ अकील को मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद अकील का परिवार उनके यूपी के सहारनपुर में उनका जो पैतृक आवास है वहाँ लेकर पहुँचा, जहां अकील को सुपर्दे खाक कर दिया गया। तो अकील की बात करें तो वो खुद भी एडवोकेट थे और उनके पिता डीजी रहे थे। क्या बैकग्राउंड है पूरा फैमिली का? अकील की बात करें तो वो पंजाब हरियाणा कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे और पंचकुला में रहकर, और अकील के पिता मोहम्मद मुस्तफ़ा 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, जबकि उनकी मां रजिया सुल्ताना पंजाब की पूर्व मंत्री, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं, जो अभी तक हमें पता चला है। और मौत की वजह अभी तो जो बताई जा रही, कई मीडिया रिपोर्ट से दावा कर रही थी कि अकील की मौत दवा के ओवरडोज की वजह से हुई है। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। ये सब खबरें चली रही थी कि अकील का एक वीडियो सामने आया जिसमें उसने अपने पिता और पत्नी के बीच अवैध संबंध होने का आरोप लगाया है। ये वीडियो कब का है? क्या उसमें तारीख का जिक्र है? हाँ विकास, इस वीडियो की शुरुआत में अकील खुद ही इसकी तारीख बता रहे हैं। आज 27 अगस्त 2025 है। बेसिकली मैंने अपने डैड को और वाइफ का अफेयर डिस्कवर किया और काफ़ी टाइम हो गया, साल 1.5-2 साल हो गए डिस्कवर मेरे को जब से पता लगा। पता मेरे को पहले ही लग जाना चाहिए था जब ये काफ़ी कुछ हुआ। मतलब 2000 शादी के 1 साल बाद भी 2018 में इनको मैंने पकड़ लिया था बाथरूम यहाँ पे अपने रूम में, ड्रेसिंग रूम के अंदर भाग गया था नीचे। फिर मेरे को इसने फिर डिटेन कराया लीगली। अब बेसिकली मेरे को बहुत मेंटल ट्रॉमा में हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ। मेरे को समझ नहीं आता मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। मेरे को हर रोज़ लगता है कि आज झूठा केस करेंगे, आज करेंगे। इन्होंने एक बार ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं और अब पता नहीं क्या कहानी अपनी घुसोड़ते रहते हैं कि तूने जहर दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अपने आप ही मनगढ़ंत कहानियाँ बनाते रहते हैं। पहले मनगढ़ंत कहानी जिस दिन मैंने इन्हें कन्फ्रंट किया था उस दिन इन्होंने झूठा पर्चा कर दिया अटेम्प्ट टू मर्डर का, है ना। यूजिंग द स्टेट मशीनरी विदाउट एनी प्रोवोकेशन, नथिंग। पंजाब के बंदे पुलिस मशीनरी, स्टेट मशीनरी बुला के हरियाणा में बुलाता है, मुझे उठवा देता है। अपने गनमैनों को यूज करता है, मुझे उठवा देता है और फिर टॉन्ट मारता है पीछे से कि तू बहुत बड़ा आईपीएस ऑफिसर है, तेरे से अट्रैक्ट होंगी लड़कियां। मतलब ही इज वेरी प्राउड कि ये बच्ची को, मेरी बीवी को, एक यंग लड़की को इसने फंसाया हुआ है। उसके साथ इस गंदे संबंध, इसके घटिया आदमी के संबंध है। इन सब के बीच में खबरें ये भी हैं कि अकील ने अपने परिवार पर उसे फंसाने, जान से मारने की धमकी के, साजिश के आरोप भी लगाए। हाँ, ये इसी वीडियो में है। ये उस वीडियो का एक हिस्सा है जिसमें अकील को ऐसे आरोप लगाते सुना जा सकता है। ये मेरे को डराते हैं कि तूने कोई स्टेप लिया, कुछ लिया तो हम तेरे पे रेप केस करा देंगे, हम तेरे पे मर्डर केस करा देंगे। मीनवाइल इनको पता है देयर इन टोटल वायलेशन ऑफ लॉ ये कर रहे हैं बाय नॉट गिविंग मी माय प्रोसीड्स फ्रॉम माय पार्टनरशिप एजेंसी। आई एम इन अ कॉन्ट्रैक्ट विद द इंडियन ऑयल थिंग। आई एम इन अ कॉन्ट्रैक्ट विद देम एंड दे आर लिटरली डिनाइंग मी द मनी बिकॉज आई वांट टू मूव आउट, है ना। पर इनका प्लान है कि हम इलेक्शनों के बाद करेंगे सब कुछ। सो I have no idea what to do. Somebody please help me. Somebody please save me. ये मुंह पे बोलता है बंदा, इसको कोई, the most frightening thing is इस आदमी को कोई डर नहीं है मेरे बाप को। ये मुंह पे बोलता है तेरी हेबियस कॉर्पस देख लेंगे, तेरे जज का बाप कब्र से उठ के आ गया तब भी कुछ नहीं कर पाएगा अगर तुझे मरवा दे, क्योंकि कोई एविडेंस ही नहीं होगा। एंड दिस इज हाउ ही हैज बीन डूइंग थिंग्स। जब भी ये कुछ करवाता है देयर इज नो एविडेंस टू बी फाउंड। पुलिस इज इन हैंड इन ग्लव विद हिम। क्या एविडेंस मिलेगा? व्हाट विल बी फाउंड? इस मामले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है हरियाणा में, वो क्या मामला है?
हाँ, आज पंचकुला में शमशुद्दीन चौधरी नाम के एक शख्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये खुद को अकील की मां यानी रजिया सुल्ताना का पड़ोसी बता रहे हैं। उन्होंने पुलिस कमिश्नर को लिखित शिकायत देकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। आज तक के संवाददाता हैं जो अमन भारद्वाज, उनके मुताबिक शिकायत में ये कहा गया है कि अकील अख्तर ने अपने वीडियो में ये भी आशंका जताई थी कि उसकी हत्या की जा सकती है। वो ये उसी वीडियो की बात हो रही है जो कुछ देर पहले आपने सुना देखा। अब उसकी अचानक मौत हुई है इस वीडियो के सामने आने के बाद, तो शिकायतकर्ता ने कहा है कि ये वीडियो और ये मौत कई सवाल खड़े कर रहा है, इस वजह से इसकी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। तो उनकी एक 27 तारीख को वीडियो आती है 1.5 महीना पहले, तो उसमें इन्होंने एलिगेशन लगाए हैं, काफ़ी सोशल मीडिया पे आई थी। तो हम लोग सोच रहे थे उसी टाइम कि हम लोग हाई कोर्ट जाएं या प्रशासन को करें। वैसे तो प्रशासन का काम था शो मोशन एक्शन लेते और इसको पूछते कि क्या दिक्कत है। तो मुस्तफा जी के कौन है? सर कुछ नहीं है, रजिया सुल्ताना जो है मेरे पड़ोसी हैं। तो उसके बाद ये है कि हम लोग उसके बाद 3 तारीख को ये एक पोस्ट डालता है वो अपने इंस्टा पे कि ये डायरी मेरी पढ़ी जाए। तो फिर अचानक कल सुबह एक मैसेज आता है कि उसकी अचानक डेथ हो गई। तो हम लोगों को शॉट लगा कि यार ऐसे कैसे डेथ होगी, एक बच्चा मान लो इनके पास है। फिर ये कहते हैं कि ये मंदबुद्धि है या ये कहते हैं ओवरडोज होगी। सर 3 तारीख उसका एक मुस्तफा साहब को FIR हुई है उनके ऊपर मलेरकोटला पुलिस स्टेशन में। FI नंबर 17 2022 की है। उसमें समन हुआ। समन रिसीव कौन कर रहा है ये देखिए, समन रिसीव कर रहा है अकील अहमद। अगर मान लो वो सही नहीं है, ओवरडोज है, तो वो सर रिसीव आप उसको अपना समन रिसीव क्यों करा रहे हो जिसमें मुस्तफा साहब को नॉन अवेलेबल वारंट इशू हुआ है। मैं कहता हूं अगर वो कह रहे हैं कि दवाई का ओवरडोज है तो मेरी कस्टडी में जो बंदा होगा तो उसको दवाई की ओवरडोज किसने दी, दवाई की ओवरडोज किसने लाके दी उसको। अगर जो बंदा का मतलब आपने घर में बंदी बना के रखा हुआ है, वो उसका ना बाहर किसी के टच है ना, वो छुप के अपनी वीडियो डाल रहा है, तो उसको बंदी के साथ मतलब उसका ओवरडोज दिया किसने। वही कह रहा हूँ सर, उसकी वीडियो आई थी कि मेरे फादर के संबंध है, मतलब उसी के वीडियो को लेके तो हम लोग चाहते थे कि सरकार एक्शन ले, उसको बुला के पूछे। उसी टाइम पूछ रहा तो आज वो जिंदा होता। तो पंजाब पुलिस के पूर्व डीजी के बेटे की संदिग्ध मौत के मामले में फिलहाल परिवार की ओर से कोई बयान नहीं आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकल कर आता है, पुलिस की ओर से ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या आता है, इसका फिलहाल इंतजार है। मामले में आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक लेकर आते रहेंगे। इस बातचीत में मेरे साथ नीरज थे। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉक। शुक्रिया।